नमस्कार। यह 2 मिनट की सीरीज है जहां इसमें मैं सबसे नज़दीकी 2 टॉपिक्स को उठाऊंगा जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था। वही द्वैध शासन जिसे हम इंग्लिश में डुअल रूल या डुअल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यह ऐसी व्यवस्था है जहां एक भूभाग के ऊपर एक सीमा के अंदर 2 अलग-अलग शक्तियां शासन करती है। यह कैसे संभव होगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। बंगाल में आपको याद होगा जब रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर अपनी संप्रभुता स्थापित की थी, उसके बाद वह राजस्व का अधिकार तो ले लिया था, लेकिन क्या उसने प्रशासन की जिम्मेदारी ली थी? नहीं ली थी। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वह द्वैध शासन का एक रूप था। उसके बाद अगर मैं कहूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा है, भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था और 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, उसमें केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। दोस्तों, द्वैध शासन का जो ये सिद्धांत है, इसे सबसे पहले लियोनेल कॉर्टिस नामक एक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में दी थी। ठीक है, और इसीलिए हम इसे कई बार डायरकी के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बाईकैमेरलिज्म यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करें, तो यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो हमारे विधायिका के लोग होते हैं वो 2 अलग अलग भागों में बंट जाते हैं, या फिर कहे कि हमारी विधायिका जो है वो 2 सदन में विभाजित हो जाती है, जिसे में एक को हम उच्च सदन या दूसरे को हम निम्न सदन की संज्ञा देते हैं। बात समझ आई? जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। तो इससे बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी जो प्रथम बार व्युत्पत्ति कही हुई है, वह भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही हुई है। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपको कल। धन्यवाद।